इन साथियों, आप सभी का डेली मार्केट इंस्टेंट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करने वाले हैं कल यानी मंगलवार ट्रेडिंग सेशन को लेकर काफी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कल है निफ्टी की एक्सपायरी और ग्लोबल मार्केट सहित तीन बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। तो मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकता है। बीटीएसटी में कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर सी होल्ड किया है या पी होल्ड किया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपने प्रीवियस एनालिसिस वीडियो देखा होगा तो क्लियरली जैसा बताया था, जो भी जोन या जो भी सेटअप सभी बहुत अच्छे से वर्क करते हुए देखने को मिले और प्रॉपर सभी पॉइंट को कवर कराया था। देखिए, आज की अगर बात किया जाए तो हमें ओवरऑल जबरदस्त तेजी देखने को मिली और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये रही कि बैंक निफ्टी ने फिर से एक नया हाई दिया है, 59,000 को ब्रेक कर लिया। दूसरी तरफ निफ्टी भी 26,014 पर क्लोजिंग दिया है, यानी कि निफ्टी ने भी 26,000 को ब्रेक किया। लेकिन यहां पर थोड़ा सा हमें सावधान किस बात को लेकर रहना है, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। ओवरऑल जो तेजी देखने को मिली उसकी वजह से जो इन्वेस्टर हैं या कह सकते हैं मार्केट कैप में 3 लाख करोड़ की बढ़त देखने को मिली। तो शॉर्ट में मैं आप सबको बता दूं कि हमें ये तेजी देखने को क्यों मिली। हालांकि मैंने पहले ही ये चीजें एनालिसिस में अपडेट कराया था, जैसे कि क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बताया था। दूसरी तरफ आरबीआई की तरफ से बैंकिंग सेक्टर एक्सपोर्ट को काफी राहत देखने को मिली, जैसे कि मैंने आप सबको इसके बारे में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। जैसे जो ट्रम्प ने जो टैरिफ लगाया था और जो यहाँ के व्यापारी हैं या कह सकते हैं जो एक्सपोर्ट करने वाले हैं उनको काफ़ी नुकसान हुआ था, तो उनको काफ़ी ज़्यादा छूट दी गई थी। तीसरी तरफ बिहार चुनाव से ओवरऑल सेंटीमेंट कहीं ना कहीं मजबूत देखने को ही मिला। हालांकि बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ा, लेकिन इसको आप सेंटीमेंट जो मार्केट का है वो मजबूत के व्यू में ही लेके चल सकते हैं। दूसरी तरफ यहाँ अगर ग्लोबली देखा जाए तो ट्रंप ने 200 फूड आइटम पर टैरिफ हटाए और रुपये में 3 पैसे की मजबूती देखने को मिली। यानी कि ओवरऑल इसमें से मैंने आप सबको सभी चीज़ें प्रीवियस एनालिसिस में कवर कराया था पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। अब यहां पर जो व्यू निकल के आ रहा है कि 26,150 के ऊपर जाने पर निफ्टी लगाएगा ऑल टाइम हाई, लॉन्ग रहें और गिरावट में पोजीशन जोड़े। अब मार्केट में क्या धमाल होने वाला है और किन चीजों को लेकर सावधान रहना है, या फिर हमें ओपनिंग कैसे देखने को मिलेगी, सभी चीजों पर पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। कंप्लीट एनालिसिस रहने वाली है। काफी कुछ धमाकेदार अपडेट लेके आया हूं। देखिए, डेली टाइम फ्रेम पर कुछ दिनों के कंसोलिडेशन के बाद निफ्टी ऊपर की ओर रफ्तार पकड़ी। इसके अलावा यह 20 EMA से ऊपर बना हुआ है, जो एक अहम शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है। डेली चार्ट पर आरएसआई की अगर बात किया जाए तो एक तेजी वाले क्रॉसओवर में है। इसके अलावा एक हायर बॉटम का फॉर्मेशन एक बढ़ते बाजार का संकेत है। शॉर्ट टर्म में यह ट्रेंड मजबूत रहने की संभावना है। ऐसे में निफ्टी 26,200 और 350 की ओर बढ़ सकता है। अगर निचले स्तर की बात किया जाए तो 25,800 पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अगर डे टाइम फ्रेम पर चीजों को देखेंगे या मार्केट की ओपनिंग कैसे होगी उसके बारे में अगर देखा जाए तो आप सबने देखा होगा, कल मैंने आप सबको एक नॉन ट्रेडिंग जोन बताया था। तो 2 चीजें बताई थी बैंक निफ्टी को लेकर। यहां पर अगर ध्यान से आप देखेंगे, जो मैंने बताया था बिल्कुल बैंक निफ्टी वहीं से ऊपर ओपन होने के बाद सीधा ऊपर उड़ते हुए चली गई है, ठीक है। लेकिन निफ्टी में हमें थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा था और निफ्टी में मैंने 26,000 का मोस्ट इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस बताया था और मार्केट ने उसको बहुत अच्छे से फॉलो भी किया। उसका रीजन क्या था कि निफ्टी में भी यही चीजें जो चीजें थी, यानी कि आपस में हम चीजों को रिलेट करके और सभी चीजों को जब कंबाइन करके चलते हैं तो इससे कहीं ना कहीं एक्यूरेसी या चीजें अच्छे से वर्क करते हुए भी देखने को मिलती हैं। तो यहां पर कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में ओवरऑल हमें जबरदस्त धमाका देखने को मिला, जिससे कहीं ना कहीं सभी सेक्टर में मजबूती देखने को मिली। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो हमें, जैसा कि मैंने डे टाइम फ्रेम पर भी चीजों को अपडेट करा देता हूं, यहां पर अगर बैंक निफ्टी डे टाइम फ्रेम पर देखेंगे, इस कैंडल के बारे में मैंने बताया था। दूसरी तरफ यहां फिर से एक वैसे ही कैंडल बनते हुए देखने को मिली है। इस कैंडल का क्या नाम है या इस कैंडल को क्या कहते हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब यहां पर देखिए, निफ्टी की अगर बात किया जाए या हमें इंपॉर्टेंट यहां पर थोड़ा सा सावधानी वाली क्या चीजें हैं, तो 3 ऐसी चीजें हैं जिससे सावधान रहना चाहिए। बाकी लॉन्ग टर्म से जो व्यू है वो पॉजिटिव है, लेकिन 3 ऐसी चीजें हैं जिससे हमें सावधान रहना है थोड़ा सा, ठीक है। मार्केट का जो सेंटीमेंट चेंज कर सकता है वो क्या है, मैं आप सबको आगे क्लियर कराऊंगा। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, पहली चीज, निफ्टी में क्लोजिंग कहां हुई है, 26,014 पर क्लोजिंग देखने को मिली है। दूसरी चीज, अगर ये 26,000 से और एबव जाके सस्टेन करता तो बाद में ये 26,000 को एक सपोर्टिंग व्यू में लेने वाला था। समझने की कोशिश करिएगा, जैसे कोई इंपॉर्टेंट लेवल होता है, अगर मार्केट उसके जितना ज़्यादा ऊपर जाती है तो फिर वो लेवल एक साइकोलॉजिकल टेक्निकल व्यू से सपोर्ट बन जाता है। लेकिन अगर जितना नीचे है तो फिर वो एक रेजिस्टेंस व्यू में आगे चल के वर्क करते हुए देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर अभी 26,014 यानी कि आप मान के चल सकते हैं कि 26,000 पे लगभग क्लोजिंग है, जिससे कुछ क्लियर नहीं कहा जा सकता। यानी कि 26 के नीचे
नीचे अगर मार्केट आना शुरू कर दिया तो फिर 26,000 एक रेजिस्टेंस का लेवल में भी वर्क करते हुए देखने को मिल सकता है। और दूसरी बात यह है कि जो बैंक निफ्टी है 59,000 को ब्रेक किया, यानी कि कह सकते हैं 59,000 का एक नया हाई दिया, लेकिन क्लोजिंग कहाँ दिया है 58,962 पर। तो हमें टेक्निकल लेवल क्या ध्यान रखना है, क्या स्ट्रेटजी बना के चलनी है, इसके बारे में हम आगे चार्ट पर बात करेंगे। सबसे पहले अगर यहाँ पर सभी इंडेक्स को अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी की बात किया जाए और मिड कैप की बात किया जाए, इन दोनों ने नया हाई दिया है। ठीक है, निफ्टी और सेंसेक्स अपने लगभग एक जैसे मूव करते हुए देखने को मिले हैं, और हमें जैसा कि मैंने बताया जो फाइनल क्लोजिंग है वो 26,014 पर देखने को मिली है। अगर गिव निफ्टी की बात किया जाए तो अभी कहाँ सस्टेन कर रहा है 26,075 पर। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 26,100 जो है, यहाँ पर मैं आप सबको थोड़ा सा चार्ट भी दिखा दूँ। अभी देखिए 26,079 के आसपास में मूव कर रहा है। 26,100 गिफ्ट निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। जैसे ही इसको मार्केट ब्रेक करके इसके ऊपर सस्टेन करेगी, मार्केट में हमें क्लियरली गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी, और हमें फिर आगे जितना ज़्यादा अगर मार्केट 2600 के ऊपर जितना ज़्यादा रहेगा, हमें अच्छा पूरा का पूरा चांस रहेगा कि हमें फिर से एक अच्छी तेजी या रैली देखने को मिलेगी। लेकिन अगर 2600 के नीचे है तो फिर हमें शॉर्ट टर्म में कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। यानी कि अभी अगर देखा जाए 2600 के नीचे अगर मार्केट है तो क्लियरली फ्लैट ओपनिंग का व्यू देखने को मिलेगा। हालांकि चीज़ें क्या निकल कर रही जैसे कि डे टाइम फ्रेम पर या डाटा की बात किया जाए, क्योंकि अभी बाय एंड डिप भी देखने को मिल रहा है। जैसे अगर मार्केट में बड़ी गिरावट होती है तो उसी के अकॉर्डिंग हमें ज़बरदस्त रिकवरी यानी कि मार्केट में तेजी भी देखने को मिलती है। मार्केट बहुत जल्दी रिकवर कर लेता है। ये चीज़ें मार्केट में कई बार इस टाइम देखने को मिल रही हैं। ठीक है, ओवरऑल मैं थोड़ा सा बैक टेस्ट की अगर बात करूं तो टेलीग्राम पर मैं आप सबको बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट काफ़ी कुछ चीज़ें प्रोवाइड करता हूं, जाके चेक कर सकते हैं। अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे मार्केट से रिलेटेड कोई पॉजिटिव नेगेटिव अपडेट है या कोई भी इंडिकेशन है या कोई भी चीज़ है, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट आपको टेलीग्राम पे मिल जाती हैं, जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन रिक्वेस्ट ये है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसी से जाके ज्वाइन करिएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि हमने यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो आपको ये बताई कि निफ्टी लगभग 26,000 पर क्लोज किया है, जिससे कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। दूसरी चीज़, बैंक निफ्टी 59 के नीचे आके बंद किया है। अब यहाँ से 59,000 के ऊपर जाने पर भी हमें कहीं ना कहीं एक नया हाई देखने को मिलेगा, और निफ्टी में भी कहीं ना कहीं नए हाई को टच ही करने के बिल्कुल करीब है, तो नए हाई को टच कर सकता है। तो दूसरी चीज़ तो ये हो गई। अब यहाँ पर देखिए, इस पर थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। FOMC मिनट के जो डाटा आने वाले हैं, तो ये 20 नवंबर को आने वाला है। तो इससे पहले हमें एक दिन पहले अगर जैसे कि कोई स्टेटमेंट आता है या इससे रिलेटेड कोई ऐसी बड़ी न्यूज़ आती है जो ग्लोबल मार्केट पर इम्पैक्ट डाले, समझने की कोशिश करिएगा, तो हमें इसको थोड़ा सा फोकस बना के रखना है। दूसरी तरफ यहाँ एक छोटी सी और इम्पोर्टेंट अपडेट थी, जो खास कह सकते हैं बहुत ज़्यादा मार्केट के लिए तो नहीं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं पड़ोसी देश है तो इसे ध्यान रखना है। शेख हसीना को मिली फांसी की सज़ा, बांग्लादेश ट्रिब्यूनल ने 1400 मौतों का बताया मास्टरमाइंड। दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है वो है बिटकॉइन को लेकर। हमें आप में से भी काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो क्रिप्टो में निवेश करते होंगे। बिटकॉइन में फिर हाहाकार, लाखों करोड़ों डूबे इस डर से 25% करें। 25% क्रेज का मतलब बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। यानी कि सीधा सीधा जिसका 1 लाख रुपये अगर मान लो लगाया है तो सीधा वो 75,000 हो गया। और पिछली बार भी अभी हाल ही में कुछ दिनों में, हालांकि मैं इससे रिलेटेड वर्क नहीं करता हूं, लेकिन मैं आप सबको बता दूं अभी पिछले दिनों भी थोड़ी जब गिरावट हुई थी, काफ़ी लोगों ने सुसाइड भी कर लिया था, आपको याद होगा, और काफ़ी कुछ चीज़ें निकल के आई थी। ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। ठीक है, तो अगर आप क्रिप्टो में निवेश करते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, या आपने बिटकॉइन में एंट्री ले रखी है, क्या ये चीज़ें बिल्कुल सही है या नहीं, या जो भी है इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अगली जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है जापान चाइना को लेकर है। भड़का मामला, शेयर धड़ाम, करोड़ों डूबे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रही। जापान और चीन के बीच बढ़ते तनाव के बीच टोक्यो में पर्यटन से जुड़े शहरों में सोमवार को तेज गिरावट देखने को मिली। इसी बीच में NHK के मुताबिक जापान ने स्थिति संभालने के लिए अपने सीनियर विदेश मंत्रालय अधिकारी को चीन भेज दिया है। यानी कि काफ़ी कुछ जापान और चाइना को लेकर इस समय तनाव बना हुआ है, चीज़ें निकल के आ रही हैं। ठीक है,
वहीं गोल्ड प्राइस की अगर बात किया जाए तो आने वाला है यूएस आर्थिक डेटा, ध्यान से समझिएगा, बाजार सतर्क, सोने की कीमत में बढ़त। अब यहाँ पर देखिए यूएस आर्थिक डेटा आने वाला है और जैसा कि आप सभी जानते हैं, चाहे डाउ जोन है, गिफ्ट निफ्टी है या एसएनपी है, तो ये सब कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट इससे काफ़ी ज़्यादा मिला जुला के कहीं ना कहीं चलता है। तो यहाँ पर इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस रखने की ज़रूरत है। ये 3-4 निगेटिव पॉइंट हैं जिसको लेकर सावधानी रखनी ही रखनी है, इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर टेक्निकल व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्लोजिंग देखने को मिली है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये जो अपडेट निकल के आ रही है, और तीसरी चीज़ यहाँ जो FOMC की मीटिंग होने वाली है उसको, इतनी चीज़ों को आपको ध्यान रख के चलना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट रहने वाली है। अब जो टेक्निकली चीज़ें निकल के आ रही हैं, या कह सकते हैं टेक्निकल एक्सपर्ट द्वारा, कि निफ्टी में 26,130 से 26,550 की रेंज के भीतर स्थिरता बनी रह सकती है। हालांकि अगर निफ्टी 26,130 के ऊपर टिकने में नाकाम रहा या 25,840 के नीचे फिसल गया तो बाजार की रफ्तार कमजोर पड़ सकती है। बैंक निफ्टी पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह इंडेक्स डेली चार्ट पर अपने कंसोलिडेशन रेंज से एक निर्णायक ब्रेकआउट देता दिखा है। हालांकि मैंने डे टाइम फ्रेम पर इस चीज़ को अभी आप सबको दिखाया भी है। यह बैंकिंग सेक्टर में नई मजबूती आने का संकेत है। टेक्निकल व्यू से इस बात का संकेत है कि इंडेक्स शॉर्ट टर्म में अपनी तेजी बनाए रख सकता है। वर्तमान चार्ट स्ट्रक्चर के आधार पर बैंक निफ्टी के शुरुआत में 59,500 और उसके बाद 59,900 के स्तर को छूने की संभावना है। लेकिन नीचे अगर देखा जाए, यानी डाउन साइड की बात किया जाए, तो 58,700 और 600 के जोन में एक मजबूत सपोर्ट भी बना हुआ है, जो किसी भी गिरावट के लिए एक मजबूत कुशन का काम करेगा। यानी कि यहां से हमें बाय ऑन डिप देखने को मिल सकता है। यह ब्रेकआउट बाजार में देखने को मिले तेजी के सेंटीमेंट के मुताबिक है। इस समय फाइनेंशियल शेयर बाजार को लीड कर रहे हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट अपडेट थी। आशा करता हूं जरूर जानकारी अच्छी लगी होगी। बिना टाइम वेस्ट के सभी चीज़ों को कवर कराया। अब चलिए चलते हैं चार्ट पर, टेक्निकल लेवल देख लेते हैं कौन कौन से निकल के आ रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी और प्लान बना के चलना है। अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं चार्ट पर। हम आ गए हैं दोस्तों निफ्टी के चार्ट पर। सबसे पहले यहाँ ध्यान से अगर देखेंगे तो हमें क्लोजिंग कहाँ देखने को मिली, 26,014 पर, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल है 25,970 से 980 का लेवल। ठीक है, यानी कि मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन करने के बाद में थोड़ा सा डाउन आती है, तो इसको कहीं ना कहीं इस लेवल से थोड़ा सा रिटेस्ट करके अपसाइड जाना ही चाहिए। अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन दिया तो शॉर्ट टर्म में हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। जैसा कि मैंने प्रीवियस एनालिसिस में बताया था कि शॉर्ट टर्म में अगर देखा जाएगा तो निफ्टी में हमें 26,000 तक का अपना व्यू लेके चलेंगे। बड़ी रैली 26,000 के ऊपर सस्टेन करने पर ही देखने को मिलेगी। तो मार्केट कहीं ना कहीं क्लोजिंग टाइम जाते जाते 26,000 तक को टच किया है और इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई है, या कह सकते हैं इसके ऊपर यानी कि बड़ा ब्रेकआउट नहीं दिया है, बड़ा मूव नहीं दिया है। तो लेकिन कहीं ना कहीं 26,000 को टच किया। लेकिन अगर बैंक निफ्टी की बात किया जाए, बैंक निफ्टी में जैसे मैंने बताया था बिल्कुल वैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया और सभी लेवल को प्रॉपर हिट करते हुए आगे निकल गई। ठीक है, अब कल की अगर बात किया जाए तो हमें कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर ध्यान क्या रखना है। सबसे पहले जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल है। कितना, 25,970 से 80 का जो जोन है, इसके नीचे मार्केट ब्रेकडाउन देती है तो हम डाउन साइड का प्लान करेंगे। लेकिन मार्केट 26,050 को ब्रेक करती है तो निफ्टी का जो हाई है वो है 26,100, 26,104 के करीब है। तो कहीं ना कहीं फिर से निफ्टी भी नए हाई को देने वाली है। तो यहाँ पर 26,50 के ऊपर हम अपना अप साइड का प्लान करके चलेंगे और सबसे पहला जो टारगेट लेके चलेंगे वो 26,100 का लेके चलने वाले हैं। 26,100 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करती है तो 26,140 तक का अपना प्लान रहने वाला है। हालांकि शॉर्ट टर्म में अपना यहीं तक का व्यू लेके चलना है। बाकी अगर कुछ चेंजेस होता है तो मैं आप सबको टेलीग्राम पे अपडेट करा दूंगा। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है, अगर इसके नीचे, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल है, इसके नीचे मार्केट आती है तो फिर डाउन साइड का हमें प्लान करके चलना है। और डाउन साइड में हमें फिर शॉर्ट टर्म में 25,900 तक का लेवल देखने को मिलेगा। यानी कि ये 25,910 से 20 का जो जोन है, ये फिर इसको एक सपोर्ट मिलने वाला है। यानी यहां तक का लेवल देखने को मिलेगा। और इसके नीचे भी मार्केट आती है तो फिर 25,000
870 और 880 का लेवल देखने को मिल सकता है। हालांकि यहां तक का मिलने का मतलब एक बड़ी गिरावट हो गई या फिर कोई ऐसी अपकमिंग चीजें या कोई ऐसी अपडेट निकल के आती है जो मार्केट पे बड़ा इंपैक्ट डाले। हालांकि बाय एंड डिप देखने को मिल रहा है जैसा कि मैंने आप सबको बताया, तो इसलिए थोड़ा सा हमें डाउन साइड में सावधान भी रहना है। अब चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर और उसे भी अच्छे से समझ लेते हैं। हम आ गए हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के चार्ट पर। यहां पर अगर ध्यान से देखेंगे तो मैंने आप सबको एक रेड जोन यहां देख सकते हैं। यहां पर मैंने आप सबको जैसा बताया था मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दिया और ये सभी लेवल बताया था, सभी को ब्रेक करते हुए कहां निकल गई है देखा आपने। और इसके बाद अप साइड जाने के बाद फिर यहां पर मार्केट कह सकते हैं हमें एक ट्रेंड में जाते हुए देखने को मिल रही है और वो भी अप साइड में। हालांकि डे टाइम फ्रेम पर भी मैंने दिखाया कि जबरदस्त कैंडल बनते हुए देखने को मिला है। अगर आपको पता होगा तो उसका नाम जरूर बताइएगा। तो अब यहाँ हमें ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले जैसा कि निफ्टी में मैंने बताया कि आपको कौन से लेवल का ध्यान रखना है, दूसरी तरफ यहाँ बैंक निफ्टी के लिए 59,000 ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। सिंपल सी बात है, इसको मार्केट ने ब्रेक करके सस्टेन करना शुरू किया तो हम अप साइड का प्लान लेके चलेंगे। तो 59,000 के ऊपर सस्टेन करने पर हमें सबसे पहले 59,080 का टारगेट लेके चलना है और इसके ऊपर 59,150 का लेवल देखने को मिल सकता है और फिर 220 तक का, यहां तक का अपना प्लान लेके शॉर्ट टर्म में चलेंगे। बाकी अगर डाउन साइड की बात किया जाए तो आपको सिंपल ध्यान रखना है। देखिए 58,969 पर क्लोजिंग हुई है और 900 के नीचे यानी कि ये जो आप जोन देख रहे हैं इसके नीचे मार्केट आती है तो शॉर्ट टर्म में सबसे पहले 58,870 का लेवल देखने को मिलेगा और इसके नीचे भी मार्केट सस्टेन करना शुरू करती है या एक बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक करती है तो फिर हमें 58,800 का लेवल देखने को मिलेगा और इसके बाद में 720 तक का अपना प्लान करके चल सकते हैं। तो ये चीजें निकल के आ रही हैं टेक्निकल व्यू से। हालांकि जैसा भी होगा मैं आप सबको अगर कुछ चेंजेस चीजें होती हैं तो टेलीग्राम पे अपडेट करा दूंगा, ठीक है। तो आशा करता हूं एनालिसिस जरूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।